जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं मेरे गांव पर छत पर रोज़ ब्लॉग बनाता हूं और यहाँ एक ऐसी समस्या खड़ी कर रखी है। मनुवादी के और ब्राह्मणवाद के गुलाम ओबीसी वर्ग के लोगों ने। ये देखिए, यहाँ एससी वर्ग का लगभग 1 से 2 घर है। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर पर पढ़ाई ना करें, इस कारण इन्होंने इस प्रकार से एक माइक लगाकर रात दिन इसको बजाने का काम कर रहे हैं। इससे यहाँ का एससी वर्ग के लोग और उनके बच्चे पढ़ाई करने में परेशानी आ रही उनको। जब वो पढ़ने बैठते हैं तो ये डेली इनका यही काम है बजाने का। यहाँ मोबाइल से सही से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बातचीत नहीं रख पाते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या लग रहा है कि हम इस प्रकार की घटनाएं करके इनको दबा देंगे या कमज़ोर कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकरवादी लोग किसी से डरते नहीं हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी परिस्थिति में पढ़ लिख कर एक महान आदमी बन गए, इस विश्व के ज्ञान के छठे नंबर के व्यक्ति बन गए, तो तुम लोग क्या हमको रोकोगे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें शिक्षा का वो अधिकार देकर चले गए जिससे हम और हमारे बच्चों को शिक्षित करने का काम करा है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोधा समाज के लोग हैं इस गांव में, हेमदापुर में। और हेमदापुर रावगढ़ तहसील है, जिला गुना है, मध्य प्रदेश में। पूरा हेमदापुर में लोधा समाज है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मानसिक प्रताड़ित इतने हैं कि मनुवादी सोच में ग्रसित है। इन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की कोई परवाह नहीं है, संवैधानिक अधिकारों के बारे में कुछ मानते नहीं हैं, ना ही संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को बस किसी ब्राह्मणवाद की उस चुंगल में फंसे हुए हैं, उसको ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। बच्चों को ना पढ़ाना लिखाना, बस इस प्रकार की घटनाओं में घुसित कर दिया कि कुछ लोग नशे में लिप्त हैं, कुछ लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में ये लोग लिप्त हैं। लेकिन ये लोग हमको भी ये चाहते हैं कि ये भी इसी व्यवस्था में आए, लेकिन हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमारे प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं। इन्होंने कंटिन्यूटी ये माइक चला रखा है और इस माइक को बंद करवाने के लिए हमने पुलिस प्रशासन से भी आह्वान किया था उनको बंद करवाने के लिए। लेकिन प्रशासन आजकल ब्राह्मणवाद सोच की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। दलितों को आए दिन धर्म के नाम पर टारगेट करके परेशान किया जाता है। क्यों? क्योंकि दलित वर्ग कहीं ना कहीं शिक्षित होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इनको ये चीज़ें पच नहीं पा रही है। अभी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एससी एसटी के लोगों को रोकने का काम ये लोग कर रहे हैं कि ये लोग आगे ना बढ़े, ये लोग अच्छे से रहन सहन ना करें, ये लोग अच्छे से घर मकान में ना रहें, ये लोग अच्छे से पढ़ाई ना करवाएं अपने बच्चों को। खुद तो कर नहीं रहे, लेकिन हमारे अपने बच्चों को, एससी वर्ग के बच्चों को, दलित वर्ग के बच्चों को रोक रहे हैं। और ये लोग ब्राह्मणवाद के इतने गुलाम हैं कि उनके अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो साथियों, मेरा कहना है, जहाँ भी ओबीसी वर्ग के जागरूक साथी है, जो मिशनरी है, मूवमेंट है, वो अपने इस वर्ग को जागरूक करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं ये वर्ग एक ऐसी व्यवस्था में पड़ा हुआ है जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। इन्होंने धर्म को एक पाखंड, आडंबर, ढोंग बनाकर इस व्यवस्था यहाँ के जो शांति प्रिय लोग थे उन लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिज़्मवादी लोग हैं, वो अपने विचारों को मूल रूप से मानते हैं और शांति प्रिय लोग हैं। उनके माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध, रैदास, कबीर और बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा शिक्षा की ओर आकर्षित किया है सभी को। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस घटना को देखकर इस पर कुछ राय दें कि हम क्या करें इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए, ताकि ये ब्राह्मणवाद लोग रुके और हम और हमारे बच्चों को हम अच्छे से एजुकेशन दिला सकें। नहीं तो हमें मजबूरन इस गांव से बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दूर रख के पढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।